Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की क्लास में हम 12th बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो अपने चैप्टर से रिलेवेंट हैं। तो उन टॉपिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नोट भी करवाया था और उन टॉपिक्स में से कुछ एक टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे हम बात करें फ्लावर के बारे में, हमने कुछ पढ़ा था, फ्लावर के टाइप्स पढ़े या फिर उनके बारे में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे पेटल होता है, सेपल होता है, ठीक है। और फ्लावर भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। शायद ये लास्ट लेक्चर में ना डिस्कस किया हो, लेकिन वो चीज़ें मैं आज लिखवा दूंगा जो फ्लावर से रिलेटेड थी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिसे थोड़ा सा मिस कर दिया था। तो वो चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आपको लिखवा दूंगा या फिर समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि पीछे की जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं वो थोड़ा माइंड में रहें। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात किया कि भाई फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट के केस में, जहाँ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट के और वो गैमेट्स बनाते हैं, उनमें पोलिनेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं? इन केस ऑफ फ्लावर के हमें देखने को मिलेगा। तो फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि पेटल्स, ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं, एंथर क्या है, स्टेमन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। आप वहाँ से थोड़ा सा जाके उसको देख लेना, तो आपको थोड़ा सा रिमेमराइज हो जाएगा और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। फिर आप इस लेक्चर को देखना। जो बच्चा लास्ट लेक्चर को नहीं देख पाया है पहले उसको देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आना, ठीक है। तो अभी जो अपनी बात है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो पहले तो हम बात करेंगे कि फ्लावर के टाइप्स, यानी कि 2 टाइप्स के जो फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल फ्लावर, उनके कुछ एग्जांपल्स भी हम नोट करेंगे। तो वो चीज़ें हम स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप नोटबुक और पेन साथ में रख लेना बेटा। लास्ट लेक्चर में भी मैं ये बोला था और हर लेक्चर में मैं यही बात रिपीट करता हूँ कि जब भी आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप जिसके भी सामने बैठते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, तो हाथ में नोटबुक एंड पेन ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर से रिलेटेड कुछ बातें की थी। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो थे उनसे रिलेटेड हमने आपको कुछ बताया था। तो वहाँ कुछ टॉपिक्स थे। एक जो टॉपिक बचा हुआ था अपना टाइप्स ऑफ फ्लावर से रिलेटेड, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर बेसिकली स्टूडेंट्स 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकंड होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे बोला जाता है डायथिकस, सॉरी डायथिकस नहीं, हाँ डायथिकस, डायोसियस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोसियस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको जो है बाईसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं? मोनोसियस। इन्हें मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं। किसको? बाईसेक्सुअल फ्लावर को। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बेटा कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसके अंदर सिंगल सेक्स होता है, तो उनके लिए डिफरेंट प्लांट्स का रिक्वायर होगा, डिफरेंट फ्लावर चाहिए होंगे। तो यूनिसेक्सुअल के लिए डायोसियस एंड बाईसेक्सुअल के लिए जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी, तो उस केस में क्या रहेगा? एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोल देते हैं? मोनोसियस फ्लावर। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेसिकली किसमें देखने को मिलेगा? हमें पपाया के अंदर, ठीक है। पपाया फ्लावर जो होता है पपाया का, उसमें हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेगा। बात करें बाईसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ हमें बहुत से देखने को मिल जाएंगे। जैसे टोमेटो होता है, ठीक है, मैंगो है, ओके, मस्टर्ड,
सॉरी मस्टर्ड नहीं, तो ये जो एग्जांपल्स हैं टोमेटो एंड मैंगो, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हैं, यानी कि मोनोसियस फ्लावर के एग्जांपल हैं। तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए फ्लावर से रिलेटेड, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ नोट करवाई है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लावर में दो तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। तो एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, डायोसियस फ्लावर। एंड जो दूसरा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम मोनोसियस फ्लावर बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो मोनो यानी कि सिंगल फ्लावर के अंदर, बाई यानी कि दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हों, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें जल्दी से, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज हमें पढ़ना है वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर दिस। पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करें, जैसा आपको ठीक लगे यू कैन डू इट। नाउ वी कैन मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसका नाम क्या है बच्चा, जैसा आप लोगों को पता भी है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में, उसे क्या बोला जाता है, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो होता है एंथर एंड सेकंड क्या था, फिलामेंट। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स होती हैं एंथर एंड फिलामेंट्स, जो कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं, स्टेमन की फॉर्मेशन करती हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो स्टेमन एंथर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, डायथिकस होता है, यानी कि बाइलोब्ड होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो पार्ट से मिलकर बना है। जो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसे बोलते हैं एंथर। एंड जो ये फिलामेंट टाइप आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक, इसे बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो एंथर है, यानी कि बात करें हम स्टेमन की, तो स्टेमन क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर हमें थैलामस से अटैच मिलेगा। किसे, थैलामस पार्ट से नीचे से अटैच होता है, जहाँ से पेटल सेपल्स अराइज होती हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ केस आपको क्या रहेगा, ये देखने को मिलेगा थैलामस से अटैच, यानी कि ये वाला जो एंड होता है इसका बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं इसको। और ये वाला जो रीजन होता है इसे बोला जाता है डिस्टल एंड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोक्सिमल एंड किस साइड होता है, थैलामस के साइड, और डिस्टल एंड होता है एंथर के साइड वाला। तो मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच पार्ट ऑफ द स्टेमन इज अटैच टुवर्ड थैलामस, यानी कि थैलामस के साइड कौन सा एंड या पार्ट होता है स्टेमन का जो अटैच्ड होता है। तो उसमें ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, प्रोक्सिमल एंड, डिस्टल एंड, तो वहाँ आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इस पर्पज़ से आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि प्रोक्सिमल एंड क्या होता है, थैलामस के साइड अटैच होता है, और जो डिस्टल एंड होता है वो होता है टुवर्ड एंथर। ठीक है, आ गया समझ में। चलो, बात कर रहे थे कि जो अपना स्टेमन होता है मोस्ट ऑफ केस के अंदर हमें थैलामस से अटैच मिलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एक फ्लावर्स में ये स्टेमन थैलामस से अटैच ना होकर के पेटल्स के साथ अटैच होता है, यानी कि यहाँ से अटैच हो जाए, पेटल्स होती है ना साइड में, तो ये पेटल्स से अटैच हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं, एपी पेटलस बोला जाता है। ठीक है, अगर स्टेमन, इफ स्टेमन अटैच्ड विद
पेटल, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एपीपेटलस। क्या कहलाता है, एपीपेटलस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अगर स्टेमन पेटल से अराइज्ड है, यानी कि पेटल से अटैच्ड है, तो उसे क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। और अगर मोस्ट ऑफ केस में, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक केस में तो ये क्या होता है, स्टेमन पेटल से अटैच होता है, लेकिन कुछ एक केस के अंदर, यानी कि मोस्ट ऑफ केस में हमें ये थैलामस से ही अटैच देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से रिलेटेड थी, जो इनकी पोजीशन से डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो लोब होती हैं, बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड होने के साथ साथ इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं डायथिकस। क्या बोलते हैं, डायथिकस बोलते हैं। बाइलोब के साथ साथ बाइलोब भी बोला जाता है और डायथिकस भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को कट करके देखेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन है अंतर का, तो इसको हम बाइसेक्ट, यानी कि सेक्शन वाइज इसको काटेंगे यहाँ से, और फिर इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी क्या होती है, कौन कौन इसमें प्रेजेंट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स का, या फिर कहें पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये से उतार लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एंथर का कैसा हमें देखने को मिलेगा। एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्रामेटिकली कि वो चीज़ें अपने को ज़्यादा माइंड में क्लिक करेंगे। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बच्चा इसका बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इसका कुछ डायग्राम बनता है। आप इसको बटरफ्लाई पोजीशन भी तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पाइनल कोड के जैसा कुछ कुछ रिजेंबल सा होता दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो अपना है, ये वाला पोर्शन क्या किया है हमने, कट किया है एंथर को। ठीक है, बाई सेक्शन, यानी कि एक ये वाली लोब और एक ये लोब अलग अलग कट रही हैं, यानी कि बाई लोब था ये, एक ये वाली लोब है, एक ये लोब है। तो दोनों को बाइसेक्ट करके हम देखते हैं, तो ऐसा कुछ इसका, तो ऐसा कुछ हमें डायग्राम देखने को मिलता है जब हम एंथर को कट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इसके अंदर क्या मिलता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं हम इनको, एक सेकेंड, जो ये पोर्शन दिख रहे हैं आपको, 4 पोर्शन दिख रहे होंगे अलग अलग, तो इन पोर्शन को एक्चुअली बोला क्या जाता है, थीका बोलते हैं इनको। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, थीका। ठीक है, थीका बोलते हैं इनको। और ये जो अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोरेंजियम। जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसमें, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ एक टिश्यूज़ भरे हुए होते हैं। क्या होता है, टिश्यूज़ भरे हुए होते हैं, और इन टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, स्पोरोजीनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात करें इनके अंदर लेयर्स की, तो कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट हैं, तो वो बात देख लेते हैं एक बार। इनके अंदर मैं स्पोरोजीनियस टिश्यू फिल कर देता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा।
ठीक है। तो जो एंथर की सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो ये जो बाहर एक लेयर दिखा देते हैं हम, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। ऐसे इसके अंदर जो आएगी इनर साइड, इसे बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंड जो बीच में होती है, मिडल में होती है, इस मिडल पोर्शन में जो लेयर होती है इसे बोला जाता है मिडल लेयर। मिडल लेयर, ठीक है। और इसके साथ में जो होती है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के साथ में लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है टैपिटम। क्या बोलते हैं? इसके साथ में जो लेयर प्रेजेंट होती है इस लेयर को बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? टैपिटम लेयर बोलते हैं। टैपिटम लेयर का फंक्शन क्या होता है? जैसे ह्यूमन के अंदर हम बात करते थे कि भाई ह्यूमन जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे कौन था? सर्टोली सेल्स थी जो नर्स का काम करती थी, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी स्पर्म को। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स में हम बात करें तो यहाँ जो माइक्रोस्पोर बनेंगे उन माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट कौन देगा, फूड कौन अवेलेबल करवाएगा? टैपिटम। ये उनको टैप करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनसे फूड मंगवाएंगे। तो इनका जो लेयर है जो क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर को। उस लेयर को क्या बोला जाता है? टैपिटम। ठीक है। तो ये कुछ लेयर्स हैं जो आपको देखनी है, ठीक है, आपको याद रखनी है। यहाँ से पूछा जाता है, या फिर लेयर्स के बारे में जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो आपको लेयर्स का ध्यान रखना है, लेयर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सा है बच्चा? सबसे जो बाहर की लेयर होती है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद जो इनर है वो होती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आता है मिडल लेयर, ठीक है, जो बीच में होती है। उसके बाद जो इसके साथ में है स्पोरोजीनियम के जो साथ में है उसे क्या बोला जाता है? टैपिटम बोला जाता है। और टैपिटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? गैस करो बेटा, कौन करता है माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड? जल्दी बताओ। माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, या कौन सी लेयर देती है उनको नरिशमेंट? करो याद, अभी मैंने बताया भी है आप लोगों को, ध्यान से सुना हो तो। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। इनको लेयर होती है टैपिटम लेयर, जो क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर को, ठीक है। इनके अलावा आपको यहाँ कुछ टिश्यूज़ देखने को मिलेंगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। कौन सी टिश्यू है ये? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है? एंथर का डायग्राम है जो हमने कट करके देखा है इसको। इसके अंदर 4 अलग अलग पीस यानी कि स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे आपको। उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं थीका, ठीक है। और इनके अंदर हर एक पार्ट के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसे क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया भी हम बोल सकते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आता है और किसकी फॉर्मेशन होती है?
माइक्रोस्पोर मदर सेल की, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब उन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, जैसे करके जो बहुत सी प्रोसेस उनमें टेक प्लेस करते हैं, जिसके बाद में जा कर के पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, फिर उनमें 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, एक्साइन, एंटाइन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यानी कि इसके बाद। तब तक के लिए आप थोड़ा सा काम कर लीजिए बेटा, नोटबुक उठाइए और ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अभी नहीं बना सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में बनाते रहना, क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये डायग्राम बेटा मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है, यानी कि जो अपने वो एग्ज़ाम बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो ये डायग्राम मोस्टली पूछ ही लेते हैं 5 नंबर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा बना के देखें, प्रैक्टिस करें इस पर। चलो एक बार आप ये कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने बात किया कि एंथर का डायग्राम हमें कैसे देखना है, कैसे बनाना है। उसके बाद हम बात करें तो अपन ने डायग्राम के अंदर कुछ टर्म्स जो वर्ड्स लिखे थे उनमें पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ एक मॉडिफिकेशन आता है, कुछ चेंजमेंट होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम जाकर के इन फ्यूचर किसकी फॉर्मेशन करेगा, पोलन सैक की, पोलन सैक। जैसे हमने वो डायग्राम देखा था, ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ डायग्राम था वो, तो इसमें हमने क्या बनाया था, राउंडेड स्ट्रक्चर बनाई थी ना। तो इन राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन इन फ्यूचर ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा पोलन सैक की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरेंजियम विल मॉडिफाई इन फ्यूचर, विल फॉर्म पोलन सैक। ठीक है, तो पोलन सैक की फॉर्मेशन करेगा कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, यहाँ से ध्यान रहेगा ना। चलो आगे मूव करते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम हम उठा लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम हमने उठा लिया है, उससे निकाल लिया। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन सेल्स को क्या बोलते थे, स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोल रहे थे, स्पोरोजीनियस टिश्यू। इन स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है और ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करती हैं, मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस हमें देखने को मिलेगा। मियोसिस फर्स्ट होगा, यानी कि मियोसिस देखने को मिलता है हमें। और इस मियोसिस से, जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन 2 तरह का था, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस में क्या होता था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल से क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। तो यहाँ जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये क्या है, 2-1 है, यानी कि डिप्लॉइड है। क्या है, डिप्लॉइड है। तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस टेक प्लेस करेगा और एक सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की एक सेल की फॉर्मेशन होगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बोलेंगे इसको। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस से 2 नई सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर दोबारा से माइटोसिस हुआ। ठीक है, तो यहाँ 1 सेल, 2 सेल, 3 और 4, क्या बनेंगे, 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेट्राड माइक्रोस्पोर बन गए। अब इस टेट्राड माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, नहीं, ओके। ये तो हुआ फॉर्मेशन किसका, माइक्रोस्पोर का। लेकिन पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है,
मेल गैमेट कैसे बनेंगे, तो वो चीज़ें हमें देखना है आगे। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे कि एक माइक्रोस्पोर से, यानी कि एक माइक्रोस्पोर से हमें पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करनी है, पोलन ग्रेन बनाना है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होगा यहाँ पे बच्चा, और माइटोसिस भी किस में, इसके न्यूक्लियस में। माइटोसिस होगा न्यूक्लियस में, तो क्या होगा, ट्यू न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। एक तो छोटी सी सेल बन के घूमती है और एक बड़ी सेल रहती है। तो छोटी जो सेल होती है इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो बड़ी वाली होती है इसे बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसमें जाकर के ये पोजीशन बनी इसकी, एक छोटी न्यूक्लियस सेल और एक बड़ी है। तो इसके ऊपर दो लेयर फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। आउटर लेयर जो रहेगी वो हो जाएगी एक्साइन, यानी कि ये पोलन ग्रेन बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर, और इनर जो रहेगी इसको बोलेंगे इंटाइन, ठीक है। तो बेटा जो एक्साइन है, एक्साइन एक्चुअली बनी हुई होती है एक सब्सटेंस की जिसे बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। और इंटाइन जो है ये बनती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की, ठीक है। तो जो स्पोरोपोलिनिन है बच्चा, ये अनडाइजेस्टेबल यानी कि अनडिस्टोरेबल सब्सटेंस होता है, जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि अभी तक ऐसा कोई एंजाइम्स डिस्कवर नहीं हुआ है या फिर ऐसा कोई केमिकल्स नहीं बना है जो स्पोरोपोलिनिन को डैमेज कर सके, ख़त्म कर सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोस्ट ऑफ जब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखा गया तो वो फॉसिल फ्यूल्स में था और वैसे के वैसा ये मिला। तो ये जो इसका बेनिफिट भी है क्या कि स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक इनको स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लेयर है इसकी आउटर मोस्ट एक्साइन, ये स्पोरोपोलिनिन के प्रेजेंस की वजह से जल्दी से डैमेज नहीं होता। तो यहाँ क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, माइक्रोस्पोर एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन भी बन गया, माइक्रोस्पोर भी बन गया, और अपन ने एंथर की स्ट्रक्चर को भी देख लिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने देखा कि डिप्लॉयड होती है, इसके अंदर म्यूसिस होती है, फिर फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर की, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ केस के अंदर क्या होता है कि ये जो पोजीशन है ना, ये माइक्रोस्पोर वाली, ये ही देखने को मिलती है इन 60% केसेस के अंदर। ये वाली पोजीशन तो 40% के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जो मेल गैमेट होंगे वो आगे जा कर के, ये जो जनरेटिव सेल होती है, जब ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के या फिर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं तो वहाँ पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये डिसकंटिन्यू लेयर होती है, जो एक्साइन है ये डिसकंटिन्यू लेयर होती है, क्योंकि यहाँ से इंटाइन बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, या फिर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स थी फ्लावर के अंदर उसके बारे में। एंड इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और भी कवर की है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स बनते कैसे हैं और पोलन ग्रेन कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके अलावा बात करें मेल गैमेट की, मैं बता रहा था जब ये पोलन ग्रेन जाकर के किसी दूसरे फ्लावर या फिर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब ये बाहर निकल आती है। पोलन ट्यूब जैसे ही बाहर आएगा तो इसके अंदर जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट के अंदर डिवाइड हो जाती है, और वेजिटेटिव सेल थी वो किस में हेल्प करती है, इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सेल हेल्प करता है। जनरेटिव सेल विल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, जनरेटिव सेल क्या करेगा, 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है।
आज के लिए बेटा इतना ही क्लास में। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में एंड फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।